नमस्कार पोल्ट्री किसान भाई, आप सभी का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत वेलकम। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोल्ट्री MKPS। तो पोल्ट्री किसान भाई, हम बात करने वाले हैं कि बरसात में पोल्ट्री फार्मिंग किस तरह से कर सकते हैं, या फिर बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग का मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि बरसात के जो मौसम होता है इसमें बहुत सारा बीमारी आने का चांस रहता है पोल्ट्री मुर्गी में, और जिसका कारण होता है कि हमारा जो मुर्गी होता है मोर्टेलिटी वगैरह कुछ ज़्यादा होने लगता है। तो बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग के मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं, या फिर बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग के मैनेजमेंट किस प्रकार से रखा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में पोल्ट्री किसान भाई हम आपको कुछ टिप बताने वाले हैं, जो कि आप वो टिप अगर याद रखते हैं या फिर वो टिप का फॉलो करते हैं बरसात के मौसम में, तो आपका मुर्गी जो होता है मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होगा, और किसी भी तरह का जो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होता है वो आपका फार्म में नहीं आएगा, और जिसका कारण होता है कि आपका मुर्गा वगैरह बिल्कुल भी नहीं मरेगा। तो सबसे पहले किसान भाई, अगर हम पोल्ट्री किसान भाई बात करना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में बोर या कुआं का पानी जो होता है बरसात के मौसम में यूज करते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो होता है कॉन्टिमिनेटेड होने की अवसर बाकी मौसम की तुलना में ज़्यादा होता है। तो अगर बोर या कुआं का पानी जैसे कि बरसात के मौसम में यूज करते हैं, तो इसमें जो होता है जो वाटर सैनिटाइजर जो आता है वो इसका जो डोज होता है आप इसे बढ़ा सकते हैं अगर आप बरसात के मौसम में कुआं या बोर का पानी यूज करते हैं तो। लेकिन मेरा रिकमेंड है कि बरसात के मौसम में आप जो पोल्ट्री मुर्गी को पानी पिलाते हैं वो कल चापाकल का पानी पिलाएं, क्योंकि बरसात की जो बोर या कुआं का जो पानी होता है वो बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो पोल्ट्री मुर्गी होता है इसमें सर्दी वगैरह आने का बहुत चांस रहता है। तो जितना हो सके आप चापाकल का पानी यूज कीजिए, और चापाकल का पानी अच्छा रहता है। और जो वाटर सैनिटाइजर जो होता है इसका जो डोज होता है आप इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चिक्स आने से पहले 15 दिनों में आपका वाटर सैनिटाइजर का जो डोज होता है वो इसमें डबल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो जो चिक्स वगैरह होता है इसमें बरसात के मौसम में बहुत तरह का जो बीमारी वगैरह होता है वो फैलने का चांस रहता है। तो 15 दिनों के अंदर ही जो वाटर का जो वाटर सैनिटाइजर का जो डोज होता है आप इसे डबल कर सकते हैं। आमतौर पर बरसात के मौसम में कोक्सीडियोसिस की बीमारी ज़्यादा आती है, जो कि लीटर गीला रहने इसका विशेष ध्यान रखा जा सकता है। अगर पोल्ट्री किसान भाई, जैसे कि आमतौर पर बरसात के मौसम में जो होता है कोक्सीडियोसिस की बीमारी जो होता है वो बरसात के मौसम में ज़्यादा आता है, और वो जो बीमारी होता है वो लीटर गीला होने के कारण होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और जब भी बरसात के मौसम में जैसे कि बरसात वगैरह जब भी हो तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो फीडर वगैरह होता है, जो दाना वाला जो पोल्ट्री का फीडर होता है, इसे गीला वगैरह बिल्कुल भी ना होने दें। और जो आपका जो फीड होता है आप इसे गीला वगैरह बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि इससे जो आपका जो मुर्गी है वो बहुत तरह का बीमार हो सकते हैं और इसका कारण आपका पोल्ट्री मुर्गी में बीमारी भी आ सकता है किसी प्रकार का। तो आप बरसात के मौसम में ये सब ध्यान रखें, क्योंकि जो बरसात के मौसम में होता है वो कोक्सीडियोसिस बीमारी होता है, जो कि आमतौर पे बरसात के मौसम में ही ज़्यादा आता है। और पोल्ट्री किसान भाई, अगर हम बात कर लेते हैं कि बारिश में बारिश में जो बुरादे होते हैं इसका जो मोटाई रहता है वो मैक्सिमम कम से कम आप 3 इंच का रखें, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो लीटर जल्दी ही सूख नहीं पाते हैं। तो बुरादे का जो बुरादे का जो मोटाई होता है आप इससे कम से कम 3 इंच का मोटाई रख सकते हैं। तो 3 इंच का मोटाई बरसात के मौसम में बेटर रहेगा, और 3 इंच का मोटाई रखें। तो इसलिए आप 3 इंच का मोटाई रख सकते हैं, क्योंकि जो लीटर होते हैं वो जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो अब इसका मोटाई जो है 3 इंच का रखें। बरसात के मौसम में जब भी बुरादे वगैरह बिछाएं तो इसका मोटाई कम से कम मैक्सिमम 3 इंच ही रखें बरसात के मौसम में। और जैसे कि हम बात कर लें कि बारिश के पानी जो होता है वो लीटर भीग जाए तो इसमें एक प्रकार के जो होता है एमोनिया गैस होता है। तो अमोनिया गैस जो होता है वो एमोनिया गैस वो इस प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि CRD या फिर अन्य बीमारी पैदा कर सकता है। तो बरसात के मौसम में जो लीटर वगैरह भीगने बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि लीटर अगर भीग जाता है तो इसमें एक प्रकार से गैस हो जाता है, तो शेड में बनेगी, और शेड बनने के बाद आपको CRD या फिर बहुत सारा ऐसे जो बीमारी होते हैं वो आपका पोल्ट्री फार्मिंग में आ सकता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें, और बरसात के मौसम में इन सब जो लीटर वगैरह है आप इससे बिल्कुल भी भीगने वगैरह नहीं दें। तो इस तरह के आप पोल्ट्री फार्मिंग को मैनेजमेंट कर सकते हैं बरसात के मौसम में। और शेड के अंदर जो है ना पानी जमा तो बिल्कुल भी ना होने दें। अगर आपका पोल्ट्री फार्मिंग जैसे कि बरसात कभी ज़्यादा हो जाता है बरसात के मौसम में, तो कभी कभार जो पोल्ट्री फार्मर होता है पोल्ट्री फार्मिंग में जैसे कि पानी वगैरह चल जाता है, तो शेड के अंदर पानी जमा
होने ना दें। और अगर आपका शेड के अंदर पानी जमा हो जाता है तो आप इसे तुरंत साफ करें और तुरंत मतलब सफाई करें, ताकि इसमें किसी प्रकार का मतलब बीमारी वगैरह जो होता है मुर्गी वगैरह में सर्दी वगैरह जो आता है आप इस प्रकार से बच सकते हैं। तो बरसात के मौसम में आप देखिए ध्यान रखें कि जो शेड के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाने दें। और शेड जो मतलब शेड में वेंटिलेशन सही होना चाहिए। और पर्दे जो होता है दिन रात मतलब बरसात के मौसम में खुले ही रखें। और बारिश अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप इसे ढक भी सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में जो होता है मतलब पर्दे जो होता है आप इसे दिन रात मतलब खुला ही रखें, ताकि इससे जो मतलब वेंटिलेशन होता है मतलब सही से मतलब हवा इधर से उधर हो सके और आपको पोल्ट्री फार्म में किसी प्रकार की मतलब दिक्कत भी ना हो, ना ही ज़्यादा मतलब हीट टेम्परेचर हो, अब मतलब किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह नहीं हो। तो वेंटिलेशन आपको सही होना चाहिए और पर्दे जो हो मतलब दिन रात इसे खुला ही रखें तो ही बेटर रहेगा आपको बरसात के मौसम में। और मौसम के अनुसार जो होता है बॉर्डर का उचित तापमान रखें, जिससे कि मौसम पे डिपेंड करता है। अगर आप जैसे कभी कभी आपका तापमान मतलब ज़्यादा हो जाता है या फिर तापमान जैसे कि बहुत ही माइनस हो जाता है, तो अब इसका इस तरह से आप मतलब हिसाब मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मौसम के अनुसार मतलब मौसम का अनुसार बॉर्डर की उचित तापमान और ध्यान रखें। और जैसे कि बात कर रहे हैं पोल्ट्री किसान भाई की चूजों को मतलब 2 या 3 घंटे तक ही पानी को दें। उसके बाद इसमें जब भी आप चूजे जैसे कि बरसात के मौसम में जब भी आप चूजे मंगाएं तो चूजे मंगाते समय आप इसे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या फिर गुड़ का पानी पिलाएं बरसात के मौसम में। ऐसे मतलब जैसे कि जब भी हम चूजे वगैरह मंगाते हैं तो गुड़ का पानी पिलाते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ही पिलाते हैं, तो बरसात के मौसम में भी आपको यही करना पड़ेगा। जब भी आप चूजे वगैरह मंगाएं तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या फिर गुड़ का पानी से पिला सकते हैं। और जैसे कि चूजों को मतलब 2 या 3 घंटे तक पानी पीने को दे, इसके बाद आप इसमें प्री स्टार्टर या फिर आप जो दर्रा वगैरह बोलते हैं आप इसे वो खिला सकते हैं। तो मतलब ये सब आप करके मतलब बरसात के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग का मैनेजमेंट आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और इस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आपका पोल्ट्री फार्मिंग में किसी प्रकार का दिक्कत वगैरह नहीं आएगा और किसी प्रकार का मतलब कोई भी जैसे कि बीमारी वगैरह इस तरह से जल्दी नहीं आएगा। तो ये थी मतलब छोटी सी जानकारी पोल्ट्री किसान भाई। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पोल्ट्री किसान भाई एक हम बात करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो पोल्ट्री किसान भाई अगर वीडियो हमारे आप पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पोल्ट्री से जुड़ी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो पोल्ट्री किसान भाई चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।